Hello students, how are you all? Welcome to our YouTube channel VK Education KKD। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश का और हम करने वाले हैं प्रोनाउन। Pronoun. What do you mean by pronoun? Pronoun a word that used on the place of noun. डेफिनेशन हम देख लेंगे। द वर्ड यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो वाई इट इज़ यूज्ड, ये यूज क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट लाइन, अगर हम राम के बारे में लिखते हैं तो राम मस्कुलिन है, मेल है, तो इसकी जगह पे हम ही का यूज करेंगे। ही इज इंटेलिजेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स of pronoun. Types of pronoun. The first type is personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun, we can understand it by the table. For example, I, my, me, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it। ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन को 3 पर्सन्स में कैटेगराइज कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय ए ट्रिक। हम ये बोल सकते हैं जो ऑलवेज स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, लिसनर है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो जिसके बारे में बातें हो रही है, whom talked about, जिसके बारे में बातें हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। I told
you, that, he is no chance to go there. I फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, he थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बातें हो रही है वो थर्ड पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं पजेसिव प्रोनाउन को। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पजेसिव प्रोनाउन होता है आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर, देयर का देयर्स, इट का इट्स। ये पजेसिव प्रोनाउन है वो यूज किए जाते हैं टू शो पोजेशन। किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे गिव मी दैट बुक, दैट इज योर्स। मुझे वो बुक दो जो तुम्हारी है। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक इज माइन। ये मेरी बुक है, यानी ये वर्ड है, ये पजेसिव प्रोनाउन है जो शो करता है पोजेशन को, अधिकार को, कि इस बुक पर मेरा अधिकार है। Now we are going to discuss the third part of the third type of pronoun, demonstrative objective pronoun. Demonstrative pronoun is used to demonstrate यानी इंडिकेट किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, किसी चीज या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए यूज किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर इसके क्या हो सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल is intelligent, this girl is intelligent। यानी वहाँ पर काफ़ी यानी एक से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, तो उनमें से एक की तरफ इशारा करके बताया गया कि ये वाली लड़की इंटेलिजेंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वर्ड्स होते हैं इसके अंदर ईच, आइदर, नीदर, एवरी, नन। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर क्वांटिटी, हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। आइदर कुछ में से एक, नीदर कुछ में से एक भी नहीं, एवरी प्रत्येक, नन कोई भी नहीं। जैसे मैं बात करूं ईच स्टूडेंट
हैज़ टू कम, ईच स्टूडेंट हैज़ टू कम, प्रत्येक बच्चे को आना है, आना पड़ेगा। तो ये सारी क्या है कि हर चीज़, हर जो बच्चा है उसको इंक्लूड किया जाता है। फिर है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड किया जाता है ईच अदर, वन अनदर, दूसरा वन अनदर, वन अनदर। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है टू मेक स्पेशल फोकस, यानी किसी बात पर दबाव डालने के लिए यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ, देम सेल्फ, etc. For example, he himself done his work, उसने अपना काम स्वयं किया, अपने आप किया। यानी ये जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये शो करता है, ये इस बात पर दबाव डालता है कि बात, काम है वो इसके द्वारा किया गया है, किसी और के द्वारा नहीं किया गया। फिर है इनफाइनाइट प्रोनाउन। इनफाइनाइट प्रोनाउन, इनफाइनाइट प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो जनरल मीनिंग में, जनरल मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एवरी, बड़ी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नन, एनीवन। इस तरीके से ये वर्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारा एक और प्रोनाउन बचता है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेशन बताता है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ये रिलेशन शो करता है। इसमें हम यूज़ करते हैं WH वर्ड, हु, whom, whose, which, that, ये सब। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।